Hello everyone, this is me Deepika and today I am in the front of the camera because it's been quite some time जब से मतलब it's been like few years मैं सोच रही थी कि I should create something, I should share something, I should speak about something but then of course you know ना कि होता नहीं है मतलब कि तुम सोचते रह जाते हो और चीज़ें होती नहीं हैं बट टुडे आई थॉट लेट इट बी जैसा भी होगा जो भी होगा जैसे भी मैं दिख रही होंगी आई डेंट डू एनी थिंग आई जस्ट वोक अप सो बट आज मैंने ये प्रण लिया है एज इन आई हैव प्लेस्ड today to make content just to grow myself, not for anything else. So today I am making this video to share something with you and to take you along on a journey, right? So basically past few years have been very chaotic, काफ़ी मतलब overwhelming रहे हैं, sad, overwhelming, lost at times because लाइफ काफ़ी अप एंड डाउन चली है. ऑल आई कैन रिमेंबर इज़ फीलिंग लाइक फ्रीक्वेंटली आई वॉज फीलिंग लॉस्ट. कुछ मैं करती थी, कुछ अचीव भी करती थी बट देन इट वॉज नॉट टेकिंग मी समवेयर. तो ऐसा ही चल रहा था एंड काफ़ी सोचा मैंने इस बारे में कि क्यों इतना अप एंड डाउन हो रहा है. पहले तो ऐसा नहीं होता था. व्हाट चेंज, व्हाट हैपेंड, क्या चल रहा है ये. तो आई रियलाइज्ड कि मेरे जो लाइफ के एंकर्स थे, द एंकर्स ऑफ कोर्स फैमिली इज़ योर एंकर बट देन व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ देन यू शुड नो कि आपके क्या एंकर्स हैं. मेरे एंकर्स थे मेरी हैबिट्स which were mostly around workout, walking, eating good food, eating fruits. So वो सारी चीज़ें थी तो काइंड ऑफ एंकर्ड थी मैं इन अ वे कि चलो ये चीज़ें तो सॉर्टेड हैं, राइट. अब कोई ऐसा मतलब इसके ऊपर बिल्ड करना है, जो भी करना है, बी इट रीडिंग हैबिट, बी इट एनीथिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स. लेकिन पास्ट अब सिंस लाइफ चेंज हुई है और कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई थी, कुछ ये था, तो लाइफ काफ़ी क्योटिक हो गई थी. कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट किए जिसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी थी, काफ़ी ट्रैवल था काफ़ी. तो काफ़ी टायरिंग हो जाता था एट टाइम्स और मोर देन टायरिंग इट वॉज ओवरवेलमिंग ना वे कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रही है, करूँ कैसे, ये वो ऐसा बहुत दिमाग ख़राब रहता था. तो वही मैंने सोचा कि क्यों हो रहा है ऐसा. तो देन आई रियलाइज्ड कि क्योंकि मेरे एंकर्स हैं जो वो मिस हो रहे हैं. अब मैं ना वॉक करने जा रही हूँ रेगुलरली. मैं ट्राई करती हूँ कि मैं योगा करूँ बट देन आई डू इट फॉर फ्यू डेज़ एंड देन आई लीव इट. आई डू इट फॉर फ्यू डेज़ एंड देन आई लीव इट. सो मैं स्टिक नहीं कर पा रही हूँ किसी चीज़ पे, विच इज़ बेसिकली काइंड ऑफ लाइक कि अब बहुत हो गया है. क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है. कितने साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं नहीं पहुंची हूँ लाइफ में. वहीं गोल 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 घूमे जा रही हूँ. तो इसलिए आई थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग. आई थॉट ऑफ doing something which might help. Of course it's an experiment, it is not something concrete, but I would like if you also would like to be part of it. So basically what I'm thinking is ki I would start a 21-day journey because I believe in 21 days. I believe कि अगर आप 21 days कुछ करते हो diligently तो आप के लिए वो चीज़ easy हो जाती है. Of course ऐसा नहीं होता कि हैबिट बिल्डिंग में लोग कहते हैं कि यार 21 डेज़ करो उसके बाद अपने आप हो जाता है. अपने आप कुछ नहीं होता है. बस वो एक जो इनिशियल बैरियर होता है ना कि यार इट्स हार्ड, ये हो नहीं रहा, वो नहीं हो रहा, वो ब्रेक हो जाता है. उसके बाद भी ऑफकोर्स आपको कॉन्शियस स्टेप्स लेने पड़ते हैं टू बिल्ड दैट हैबिट. तो 21 डेज़ इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अ वेरी बिग पीरियड ऑफ टाइम. तो आप थोड़ा हिम्मत कर लेते हो कि ठीक है यार 21 डेज़ ही तो है, 21 दिन तो मैं कर ही सकती हूँ ना, या 21 दिन तो मैं कर ही सकता हूँ ना. तो फिर इसीलिए मैं कुछ भी जब ट्राई करती हूँ नया, जैसे मैंने ड्राइविंग सीखना स्टार्ट किया था, मैंने कहा ठीक है 21 दिन मैं रेगुलरली सुबह 5 बजे उठ के ड्राइविंग करने जाऊँगी. उसके बाद विल सी. मैंने सी शासन सीखा था. मैंने कहा था ठीक है 21 दिन मैं करूँगी,
21 दिन में आया तो आया, ऑफ कोर्स इट नीड्स टेक्निक, इट नीड्स कोर स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ, 1000 चीज़ें हैं, बट आई बिलीव कि 21 दिन तुम करते रहो, तुम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहो, थोड़ा थोड़ा। ज़रूरी नहीं है तुम टेक्निक एक ही दिन में फिक्स कर लोगे, ये कर लोगे, ऑफ कोर्स 21 दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ हो जाएगा। और जो कुछ हो जाता है ना, तो यू रियलाइज़ कि 21 दिन काफ़ी हैं। तो इसीलिए आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्राइंग 21 different habits, small habits, not very big to start with, small 21 habits and see कि क्या स्टिक करता है, बिकॉज सबके लिए सब कुछ तो नहीं बना हुआ, राइट? हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, बायोकेमिकली डिफरेंट है, सबका अपनी बॉडी है, सबका अपना क्लॉक टाइम है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए इजी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए हार्ड हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बाकियों के लिए इजी हैं, बाकियों के लिए हार्ड है। जैसे सुबह जल्दी उठना इज़ नॉट समथिंग विच वुड टेक अ लॉट ऑफ माई एनर्जी। आई लाइक वेकिंग अप अर्ली, इट्स जस्ट दैट कि मैं टाइम पे सोऊं। अगर मैं टाइम पे सो रही हूँ, विच ऑल्सो आई लाइक मेरे को चाहिए होता है कि हाँ, मतलब मैक्स 11:30 तक मैं सो जाऊँ, वरना मेरे को स्ट्रेस होने लग जाता है, अरे मैं टाइम पे नहीं सो रही टाइप्स। तो अगर मैं 11:30 सो जाती हूँ तो आई वेक अप एट 7 ऑल्सो। तो वो वाली चीज़ है, तो इसलिए सब अलग अलग हैं। कुछ लोग नहीं उठ पाते सुबह, लेकिन लेट नाइट प्रोडक्टिव होते हैं। तो आई वुड नॉट से एनीथिंग इज़ रॉन्ग और राइट, बिकॉज दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, ऑल्दो एज पर आर culture and Ayurveda waking up early is considered good, but to each his own वाली बात है कि सबका अलग होता है, सबको जो उसको सूट करता है वही करना चाहिए। तो द प्लान इज़ कि मैं 21 हैबिट्स ट्राई करूँगी, आप भी कर सकते हो मेरे साथ, एंड विल सी कि कौन सी हैबिट्स से हमें क्या लग रहा है। ऑफकोर्स एक दिन में बहुत फ़र्क नहीं दिखता है, बट ये पता लग जाता है कि हमारे लिए क्या इजी है, राइट? हमें क्या करके अच्छा लग रहा है, कौन सी हैबिट हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, कौन सी हैबिट है जो एक अच्छी हैबिट है बट कंपैरेटिवली इजी है और हम अपने रूटीन में डाल सकते हैं। तो आई ट्राई एंड पिक अप दोज हैबिट्स, आई ट्राई टू स्टैक हैबिट्स, लाइक अगर हम कोई न्यू हैबिट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ईजियर टू डू, तो आई ट्राई टू कीप लाइक स्टिक टू इट, एंड देन आफ्टर 21 days विल सी कि कौन सी टॉप 3 हैबिट्स हैं जो मैं पिक करूँगी फॉर आर डेली रूटीन, फॉर माई डेली रूटीन। आप भी वो कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट द इंट्रो वीडियो ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। कल से हम 21 days स्टार्ट करेंगे। सी अभी आई एम न्यू टू कैमरा, सो सब कुछ मतलब कि ऑफकोर्स नॉट दैट न्यू, बट क्वालिटी एंड एवरीथिंग जस्ट अभी ऐसा ही चलेगा, तो बेयर विद मी। एंड सो कल के लिए व्हाट विल डू इज़, आई थिंक मैं आपको कल ही बताऊंगी कि कल हमारी फर्स्ट हैबिट क्या होने वाली है। सो सी यू टुमारो, बाय बाय।